जिया जी, मेरी बहन का ना बहुत ध्यान रखना। मेरी बहन ना बहुत सीधी है, गाय है, बिल्कुल गाय। अगर ये गाय है तो इसे गौशाला में बांधते, मेरे साथ क्यों बांध दिया? बात तो सही है यार, काले चश्मे के कई फायदे हैं। एक तो साला आंखों में धूप नहीं लगती, अच्छा, और दूसरा आंखों में कचरा नहीं गिरता, और तीसरा मैं बताऊं, किसी भी लड़की को ताड़ते रहो पता ही नहीं चलता है। हाँ सही कह रही हो। क्या हो गया? अब तुमने मुझसे शादी से पहले क्यों ना बताई? ना तुमसे घर का कोई काम करना आता, ना झाड़ू बर्तन करना आता, ना खाना बनाना आता। वो मैं ना तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अरे मैडम जी, आपकी स्कूटी का पहिया घूम रही है। और तेरी बहन के साथ मेरा भैया घूम रहा। ले करवा ली बेइज्जती। भैया, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने के लिए 100-200 रुपए दे दो। लेकिन 1 सेकंड, लेकिन तुम तो मेरे घर की लगती हो। बात तो सही है। हाँ तो 1-2 हजार दे दो। ये भगवान क्या जुल्म है। अच्छा रिहान, दुनिया के सबसे बड़े तो घातक और खतरनाक हथियारों के नाम बताओ। मैडम जी, पहला बीबी के आंसू और दूसरा पड़ोसन की स्माइल। सबसे घातक हथियार है दुनिया के ये। मैडम जी, ये बताओ गांधी जी के सर पर बाल क्यों नहीं थे? क्योंकि गांधी जी बहुत समझदार थे और ये समझदारी की निशानी है। ठीक है मैडम जी, समझ गया मैं भी। क्या समझे? कि आपके बाल इतने लंबे क्यों हैं? समझदार है ही ना बिल्कुल। अच्छा रिहान, ये बादल इतने काले क्यों होते हैं? हाँ यार। अबे विशाल, ये बता, ये बादल इतने काले क्यों होते हैं? अबे बेवकूफ हो, जब ये पूरा दिन धूप में रहेंगे तो काले नहीं होंगे। बात तो सही है। बिल्कुल रिहान की तरह। मैं ना रहता हूँ धूप में, तभी तो तू काला। हाँ बिल्कुल सही कह रही है बहन तू। वो तो पैदाइशी हूँ मैं। मैडम जी, आप इतनी खूबसूरत हो तो आपको नजर लगती है? नहीं, मुझे नजर क्यों लगेगी? क्यों मैडम जी? क्योंकि मैं काजल का डिब्बा तो अपने साथ लेके चलती हूँ। अब रिहान भाई, यार तुम्हारी इतनी उम्र हो गई, अपनी शादी वादी कर लो अब। बात तो सही है। भाई मैं ना करने का शादी वादी, मेरी लगेगी सरकारी नौकरी अब। कल ही भाई साहब रेलवे में फॉर्म डाला मैंने। देख तो देख, कालिया की मांग बनने की उम्र में फार्म भर रहा है। हैं? भैया ये बैगन कैसे दिए? ये मैडम 200 रुपए किलो। अच्छा, और ये लौकी? ये मैडम 150 रुपए किलो। अच्छा, बंद गोभी? ये मैडम 80 रुपए किलो। अरे जो लेना है जल्दी से लो, मुझे ऑफिस को लेट हो रहा है। अरे जल्दी जल्दी के चक्कर में तुम जैसा पति पल्ले पड़ गया, अब क्या सब्जी में भी जल्दी करो। अरे भाई साहब तुम जल्दी चले आओ, मैं दे दूंगा मैडम को सब्जी जल्दी। कैसे कैसे लोग रहते हैं। पूजा, अब मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ, अब तुम मुझे भूल जाओ। न तेरे आने की खुशी, न तेरे जाने का गम। जा भाई जा, दूसरा पटा लेंगे हम। मतलब भाई बना लिया इतनी देर में? आप तो शादी नहीं करोगे तो ऐसी कहूंगी। बहुत बड़ी जलील। अबे विशाल, क्या हो गया, इतना उदास क्यों है? अबे यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी बीवी से ना मेरा भरोसा उठ गया। अबे क्यों, क्या हो गया भाई? अबे कल ना मैंने 4 फेक आईडी बनाई और उन फेक आईडी से मैसेज करा। अरे अच्छा, तो क्या रिप्लाई आया? वो बोल रही थी मेरे पति को मरे हुए 4 साल हो गए। ये भगवान क्या जुल्म है। अरे भैया, तुम्हारी सब्जी होश में आ गई है तो मुझे 1 किलो आलू पैक कर दो। मैडम कर रही हूँ, अभी 1 किलो कर रही हूँ। ये लो मैडम। कितना हुआ? मैडम आपके हुए 500 रुपए। एक नारियल के 500 रुपए? इतना महंगा? वो एक्चुअली मैडम, ये लो मैडम। मेरे कितने हुए? आपको हुआ मैडम 50 रुपए। इतना कम? रुको जरा,
ये लो पकड़ो 1000 रुपए। और मैं ना उससे भी ज्यादा खूबसूरत हूँ। आजकल लोगों को खूबसूरती का पता ही नहीं। पंछी बना उड़ता फिरू मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। ऐसा है धरती पे ही उड़ लो, क्योंकि पड़ोसन ना मायके गई हुई है। बाय बाय टाटा। तुम्हें पता है जब मैं शादी करके इस घर में आई थी ना, इस घर में बहुत मच्छर थे, और देखो अब एक भी मच्छर नहीं है। हाँ वो भी इसलिए चले गए बेचारे, उन्हें पता अब परमानेंट खून पीने वाली आ गई तो हमारे लिए बचेगा ही क्या। बात तो सही है। क्या मतलब मैं तुम्हारा खून पीती? हेलो मैडम, एक्सक्यूज मी। हाँ जी। आप पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो? पढ़ी लिखी हूँ मैं। अच्छा जी। जो भी पूछोगे ना इंग्लिश में जवाब दूंगी। आई लव यू। अबे कुत्ते! देखा, इंग्लिश नहीं आती तुमसे। नहीं तो तुम आई लव यू 2 बोलती मुझे। ये बड़ी अच्छी बात है। जाओ पहले इंग्लिश सीख का हो। बोल दो आई लव यू 2। जी सुनिए। जी बोलिए। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है जैक। अच्छा। तो आप माँ बाप के बारे में क्या विचार रखते हैं? जी इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए मैंने सोचा है कि जल्दी से शादी करिए और माँ बाप बनिए। अरे भैया ये कौन सी सब्जी है? मैडम ये है बंद गोभी। हाँ तो एक काम करो, ये 1 किलो खोल के पैक कर दो। अरे मैडम पागल हो रही हो क्या, ये ऐसी मिलती है। अच्छा तो एक काम करो, 1 किलो पैक कर दो इसे। कर रहा हूँ। काश यार तुम बकरी होती और मैं बकरा होता, फिर हम बहुत बहुत सारी बातें किया करते। अच्छा। दुनिया को हमारी बात ही समझ में ना आती कि बात क्या कर रहे हैं। हाँ और फिर बकरा ईद आती और तुम्हारी कुर्बानी हो जाती। अरे क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ? अरे कुछ दे दे रे बाबा फकीर को। अरे जैक तू तो मेरे पर क्लास पे लाइन मारता था। बैगन तेरे पे लाइन मारते मारते तो इस लाइन में आ गया। न पढ़ा न लिखा, भिखारी बन गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भैया क्या बेच रहे हो? मैडम जी बच्चों के कपड़े। भैया क्यों मजाक कर रहे हो? शुरू कितना करी? 2 ग्लास जूस दे दो। जब दिख रही है जूस का ठेला तो जूस ही बेच रही होऊंगा। अरे मैडम जी मेरे फोन का पासवर्ड बताना। तुम्हारे फोन का पासवर्ड मैं कैसे बताऊं? क्योंकि मैं भूल गया ना। तो इसमें मैं क्या करूं? अरे तो आप याद करो ना। अबे तेरे फोन का पासवर्ड मैं क्यों याद करूं? अरे मैडम क्या हुआ, कैसे परेशान हो? अबे भैया ये अपने फोन का पासवर्ड मुझसे पूछ रहा है। हाँ तो बता दो ना। अरे तो इसका फोन है, पासवर्ड मुझे कैसे पता होगा? अरे क्योंकि मैं भूल गया ना। अच्छा आपका फोन कहाँ है? मेरा फोन मेरी जेब में। तो उसका पासवर्ड बता दो। मैं अपने फोन का पासवर्ड तुम्हें क्यों बताऊं? मुझे नहीं, उसको बताओ। हाँ तो मैं अपने फोन का पासवर्ड इसे क्यों बताऊं? अरे क्योंकि मैं भूल गया ना। लिख 2440। ठीक है खुल गया। मेरे पासवर्ड से इसका फोन कैसे खुल गया? अबे लंगड़ा भाग गया। हाँ ये भी भाग गया। मेरा फोन। अबे मेरा फोन है वो। अबे मेरा फोन। मैडम कल आप छुट्टी पर थी क्या? क्यों? अरे वो मेरे घर से चांद नजर नहीं आ रहा था। अच्छा वैसे कल आप भी छुट्टी पर थे क्या? क्यों? क्योंकि मेरे घर के पास से कुत्तों के भौंकने की आवाज नहीं आ रही थी। चला जाए कहाँ से? लो भाई लोगो मेरी शादी का कार्ड। अरे वाह तेरी शादी कब है? शादी तो मेरी हो गई, ये कार्ड बच गए, सोचा तुम्हें दे दूं। मेरी जान तू टेंशन मत ले, अगर तेरे घर वाले न मानेंगे ना तो तुझे मैं भगा के ले जाऊंगा। ठीक है बाबू, लव यू। जाओ अपने बाल कटवा के आओ पहले तुम। अरे मेरा नाई अभी बाहर गया हुआ। तो किसी और से कटवा लो ना, मैं उसी से कटवाता हूँ। तुम लड़के अपने नाई के लिए कितने लॉयल होते हो, हम लड़कियों के लिए तो नहीं होते। ऐसा आना वो पूछ क्या काटता। रिहान ये विशाल इतना उदास क्यों पड़ा है? पूछिए इससे क्या हुआ? अबे विशाल क्या हो गया भाई, इतना उदास कैसा पड़ा? अबे यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं कल ना अपना आधार कार्ड बनवाने गया था तो उन्होंने मेरा नंबर मांग लिया। अरे अबे तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है, नंबर मांगा तो नंबर दे देता। बात तो सही है। अबे यार मेरे पास ना नंबर नहीं था तो मैं नंबर निकलवाने गया था, उन्होंने वहाँ आधार कार्ड मांग लिया। सुनो क्या, ये भी मेरी गलती है।
हाँ पूछो। ये बता, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? मुझे न पता मम्मी। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे तो पता भी चलेगा। मम्मी मैं भी आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछ। ये हीना कौन है? मुझे क्या पता? पापा पे ध्यान दोगी जब तो पता चलेगा। बहुत बार देखा है हीना से बातें करते रहते हैं। मेरे बाप की तो आज खैर ना। अरे भैया, पड़ोस में जो शर्मा जी है ना, वो कोमा में चले गए। अच्छा। अरे देवर जी पैसों वाले लोग हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अरे भाभी, तुम्हारा दिमाग कहाँ चले गया? अरे भैया कुछ समझाओ इन्हें। आज तक इस धरती पर ऐसा कोई मर्द पैदा ना होया जो इन लुगाइयां पे अपनी बात मनवा सके, सिवाय 3 जनों के। पहला ब्यूटी पार्लर वाला, दूसरा फोटोग्राफर, और तीसरा तो सबसे कमाल टेलर। हटाते बहन जी, सीना आगे करो, बहन जी बहानू करो, बहन जी नार नीचे करो, बहन जी थोड़ी पीछे करो। भैया अमरूद कितने रुपए किलो है? 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो? भैया लड़की समझ के लूट रहे हो क्या? 50 रुपए किलो लगाओ, सब जगह 50 रुपए किलो मिल रहे हैं। ठीक है मैडम, कितने कर दूं बताओ? 1 किलो कर दो। ठीक है। लो मैडम। ये लो भैया। मैं दुनिया को पागल बनाती हूँ, मुझे पागल बनाना चाह रहा था। अमरूद 20 रुपए किलो, अमरूद 20 रुपए किलो, 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 20 रुपए किलो। पति बेचारे साल के पूरे 365 दिन पत्नी का मुंह देखकर खाना खाते हैं, तब भी कुछ नहीं होता। लेकिन हम पत्नियां सिर्फ एक दिन पति का मुंह देखकर सिर्फ पानी ही पी लेती हैं। उसी में त्योहार मन जाता है, त्योहार। ये रुतबा है हमारा। भाभी। हाँ, मुझे लग रहा है अंधी आवेगी। देवर जी अंधी लंगड़ी लुल्ली जैसी भी आवे, ले आओ अब तो। आप दारू पीते, ये बात हमको शादी से पहले क्यों नहीं बताए? तुम भी तो खून पीती हो, तुम हमको बताई। अरे काश तू चिन्नी रह, तू कभी तो मीठ बोल तू। काश तू अदरक होता तो के जी भर के कुटती। डॉक्टर साहब, मैं ना बहुत कमजोर सी आ रही हूँ, कोई मोटे होने की दवाई बता दो। ऐसा करो, आप ना सुबह शाम 3-3 रोटी खाया करो। अच्छा तो डॉक्टर साहब ये बताओ, 3 रोटी खाना खाने से पहले खानी या खाना खाने के बाद? हेलो सर। हाय। परेशान लग रहे हो? जब दिख रही हूँ तो पूछ ही रही हो। अच्छा सर ये बताइए, आपकी लाइफ में कोई बंदी आई है? आई है ना। नाम बताइए। नोटबंदी। जब से नोटबंदी आई है कोई बंदी ना आई। इसके ज्यादा ही हाथ चलती रहे मैडम के रोज रोज। अबे क्या हो गया? अरे स्कूल में मैडम ने मुझे मारा आज। क्यों मारा? अरे ये कह रही थी अच्छे से पढ़ोगे तो नंबर दूंगी। ठीक तो बोल रही थी मैडम, फिर तूने क्या बोला? अरे जब मेरी सेटिंग हैगी मैं उसका नंबर लेकर करूँगा। सुनो। हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है। देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। एक्सक्यूज मी मैडम, किधर जा रही हो? आत्महत्या करने जा रही हूँ। अरे तो इतना सज धज के क्यों जा रही हो? अरे पागल, कल मरने के बाद मेरी फोटो अखबार में भी तो आएगी। इसी सज धज के जा रही हूँ। ठीक है मैडम, तुम जाओ। सज धज के अपना अखबार में फोटो लाइयो। मेरी घरे वाली मायके कब जाएगी तू, मेरी घरे वाली मायके कब जाएगी तू, मेरे दिल पे रहम कब खाएगी तू, चली जा तू, चली जा, चली जा, चली जा। अच्छा सुनो। हाँ बोलो ना। कल को अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो तुम दूसरी शादी करोगी क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, मैं मेरी बहन के साथ रह लूंगी। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मुझे कुछ हुआ, अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी करोगे? ना बाबा ना, मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूंगा। हाँ ठीक है, मुझे चलेगा। मेरी बहन के साथ रह यार मैं सोच रहा था एक ही जीवन है तो दूसरों की मदद करने के लिए यार जरा 10-15 हजार रुपए देना। अबे तू अपनी है, मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ। तू तो अपनी है। तेरा अपना नहीं। अबे तू तो अपनी है। दूसरों
ओ लल्ला कैसा है? बढ़िया चाचा जी। बेबी इनसे मिलो, ये मेरे चाचा हैं। इनके पास 150 बीघे जमीन, 3 फॉर्च्यूनर, 100 भैंसे हैं और नैनीताल में 40 फार्म हाउस है। बहुत मालदार हैं ये। अच्छा, आपका नंबर मिल सकता है? अरे बेबी नंबर क्यों मांग रही हो? अबे ओ, बेबी नहीं चाची बोल, चाची। अरे नंबर की क्या जरूरत है, तुम मेरे साथ चलो, आओ जल्दी आओ। चलो। अरे बेबी मेरी बात सुनो। ला 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 ला। सासू माँ आपके लिए रोटियां बना दूं? हैं? आपके लिए रोटियां बना दूं? बहू तुमने अभी तक रोटी नहीं बनाई? नहीं, मैंने सोचा जब आप खाओगे ना गरम गरम तभी बना दूंगी, ताजी ताजी। बहू तुम थोड़ा तेज क्यों नहीं बोलती हो? अभी नहीं नहीं हो ना इसलिए। थोड़े दिन हो जाने तो पूरा मोहल्ला वाले सुनेगा, पूरा मोहल्ला। अगर किसी की आवाज निकल जाए मेरे आगे, मेरी देवरानी की, जेठानी की, मेरी नंदो की, मेरी सास की, मेरे खसम की, किसी की आवाज निकल जाए, ऐसा ड्रामा करूंगी, तिफड़ के फैला दूंगी। अभी अम्मा ने समझा के भेजा है, नई शादी, थोड़ा हल्के बोलना। सासू माँ आपके लिए रोटियां बना दूं? पहले इसके सर पे किस किस का कर्जा है यार? और तुम्हें रात को नींद आती है या नहीं? पहले नींद नहीं आती थी बबुआ, लेकिन एक दिन सुबह सबको बुलाकर हमने बता दिया कि देखो भाई हमारे पास तो पैसा है ही नहीं। फिर उस दिन से उनको नींद नहीं आती और हम आराम से सो जाते। रुको जरा। एक बात बता, ये जो दवाइयों के पत्ते हैं इनमें 10 गोलियां क्यों आती हैं? 5 क्यों नहीं आती? 2 क्यों नहीं आती? 1 क्यों नहीं आती? क्या रीजन है इसका, बताओ ना। ये रावण ने करवाई थी। रावण ने एक बार रावण का सिर में दर्द होया, अब रावण ने तो वेद बुलाया। वेद ने देखा आदमी एक और सिर 10 और सारे के सारे सिर में बहुत जोर की दर्द था। उसी टाइम वैद ने एक पत्ते में 10 गोलियां देनी चालू कर दी थी। हाँ बात तो क्रिया भाई, कह रहे तो बात तो नहीं है भाई बात। दो बार आवाज लगाने पे अगर मैं अपने पति की बात ना सुनूं तो तीसरी बार आवाज। डॉक्टर साहब, आप मरीज को 2 थर्मामीटर क्यों देते हो? एक उसके मुंह में लगाने के लिए और एक जेब में लगाने के लिए। क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। मुंह में लगाने से पता चलेगा कि आपका शरीर कितना गर्म है और जेब में लगाने से पता चलेगा कि आपकी जेब कितनी गर्म है। पैसा कमाने की तकनीक। मैं क्या मैडम जी, इस दिल में आ जाओ। सैंडल उतारू क्या? अरे ना मैडम जी, ये मेरा दिल है, मंदिर थोड़ी है, ऐसी आ जाओ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अच्छा भाई यार एक बात बताओ। हाँ पूछो। नाई की दुकान पे हमेशा नीचे बाल गिरे रहते हैं। अच्छा। और मैकेनिक की दुकान पे नीचे ऑयल गिरा रहता है, तो ये बैंक वालों को क्या दिक्कत है? बात तो सही कह रही है यार, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रही है यार। बैंक वालों से चल रहे हैं आप बात करने। चलो चलो यार। भगवान से ना एक समझदार पति मांगा था, लेकिन इतना समझदार नहीं कि 24 घंटे मुझे ही समझाता रहे। यूनिवर्स का सारा ज्ञान मुझे ही दिया जा रहा है, जैसे मैं इस पृथ्वी की सबसे ना समझ बेवकूफ लड़की हूँ। कभी कभी समझाने की जगह समझ भी लिया करो मुझे। इतना बोलती हूँ, उसमें से इतना सा तो समझा करो। अर्सू की मम्मी काय की कह रहे हैं वो मेहमान आ गए। तब मैं क्या करता हूँ? वो पोहे बनाएला। गैस खत्म हो गई हूँ। एगो नाश्ता। हर कुंवारी लड़कियों में 9 देवियों का वास होता है और शादी के बाद कौन सी एक्टिव हो जाएंगी ये तो पति के कर्मों पे निर्भर करता है। और यान वैलेंटाइन डे आ रहा है, कोई गर्लफ्रेंड बनी या नहीं? अबे कहाँ यार, मुझे तो लगा है मेरी किस्मत ही खराब है। किस्मत को दोष दे रहा है, शकल ना देखी दिखे अपनी। ये भगवान क्या जुल्म है। किस्मत को दोष दे रही है, शकल ना देख रहा काली अपनी। तुमने उस भले इंसान को ट्रेन के आगे धक्का क्यों दिया? अरे जज साहब, वैसे भी वो आदमी तड़प तड़प के मरने वाला था। तड़प तड़प के मरने वाला था, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो अपने शादी के कार्ड बांट रहा था। शादी के कार्ड बांट रहा था? हाँ, मैं शादी करके इतना परेशान हो गया, मेरी बीवी बेलन खेल रहा मुझसे। शक की दवाई और बिना नखरे की लुगाई, ना भी तक लान छुई है और ना होगी। हाँ तो बच्चों ये बताओ, ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर मरीज को बेहोश क्यों कर देते हैं? मैडम जी, डॉक्टर मरीज को इसलिए बेहोश करते हैं ताकि मरीज ऑपरेशन करना ना सीख ले। अरे बड़ा तेज है, तू तो बड़ा तेज दिमाग चला रही है। हाँ मैडम, मैं बहुत सीखा हुआ हूँ, बहुत दिमाग है मेरे अंदर। अच्छा आपको पता ही
ये शादी का मतलब क्या है? SHADI। S से सेटिंग खत्म, H से हिम्मत खत्म, A से आजादी खत्म, D से दिमाग खराब, I से इम्तिहान शुरू। एक्सक्यूज मी मैडम, किधर जा रही हो? आत्महत्या करने जा रही हूँ। अरे तो इतना सज धज के क्यों जा रही हो? अरे पागल, कल मरने के बाद मेरी फोटो अखबार में भी तो आएगी। इसी सच धज के जा रही हूँ। ठीक है मैडम, तुम जाओ। सज धज के अपना अखबार में फोटो लाइयो। शादीशुदा आदमी जब उदास होता है ना, तो उसके यार दोस्त पूछते हैं कि क्या बात हुई भाई, तो वो बताते हैं कि कुछ नहीं यार, तेरी भाभी से कहा सुनी हो गई। जबकि कहा कुछ नहीं होता, सिर्फ सुनी सुनी होती है। ला 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 ला। सासू माँ, आपके लिए रोटियां बना दूं? हैं? आपके लिए रोटियां बना दूं? बहू, तुमने अभी तक रोटी नहीं बनाई? नहीं, मैंने सोचा जब आप खाओगे ना गरम गरम तभी बना दूंगी, ताजी ताजी। बहू, तुम थोड़ा तेज क्यों नहीं बोलती हो? अभी नहीं हो ना, इसलिए। थोड़े दिन हो जाने तो पूरा मोहल्ला वाले सुनेगा, पूरा मोहल्ला। अगर किसी की आवाज निकल जाए मेरे आगे, मेरी देवरानी की, जेठानी की, मेरी नंदो की, मेरी सास की, मेरे खसम की, किसी की आवाज निकल जाए, ऐसा ड्रामा करूंगी, तिफड़ के फैला दूंगी। अभी अम्मा ने समझा के भेजा है, नई शादी, थोड़ा हल्के बोलना। सासू आपके लिए रोटियां बना दूं? ओ मैडम, आई लव यू। अगर एक बाप की होगी तो आई लव यू टू बोलेगी। आई लव यू टू। आओ बेबी। भैया, एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमें जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत क्या है। रे भैया, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं पैदा होया था। यकीन करो।